हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी स्मार्ट में। आज हम बात करेंगे एक्सट्रूसिव वोल्केनिज्म के बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हम इसमें बात करेंगे कि एक्सट्रूसिव वोल्केनिज्म कैसे कैसे लैंडफॉर्म बनाता है और इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके बारे में हम जानेंगे। और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, तो आज हम बात करेंगे पहले तो वॉल्केनिक प्लेट्यू के बारे में बात करेंगे, फिर वॉल्केनिक कोन्स, मतलब ये वॉल्केनिक प्लेट्यू सीरीज में कैसे किस प्रकार के कोन्स बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे लावा प्लेट्यू। लावा प्लेट्यू क्या होता है? ये हॉट स्पॉट वॉल्केनो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बनता है। यहाँ पे जो हॉट स्पॉट जो मैंने बताया था कि आप एक पेन लीजिए और उस पर एक पेपर पेपर को आप पेन को फिक्स रखिए और पेपर को घुमाइए, तो क्या होगा? पेपर पे एक लंबी लाइन बनती जाएगी। तो उस हिसाब से तो यहाँ पे वही होता है कि यहाँ पे जो प्लम होता है, लावा प्लम जो होता है वो फिक्स होता है, और यहाँ पे जब प्लेट मूव करती है तो प्लेट का मूवमेंट पता ही है आपको, बहुत स्लो होता है। तो उस हिसाब से तो वहाँ पे क्या होता है, और यहाँ पे अगर हॉटस्पॉट है तो क्या बसाल्टिक इसका इरप्शन होता है। बसाल्टिक की वजह से ये बहुत ही मोबाइल होता है, और ये इसकी वजह से ये लावा का एक लेयर पे लेयर लेयर पे लेयर बनती जाती है। और ये बहुत ज्यादा हाइट नहीं होता, ये टेबल लैंड की तरह, लावा प्लेट्यू एक टेबल लैंड भी बोलते हैं, टेबल लैंड की तरह बनता है, जैसे कि हमारा डेक्कन बना है। तो ये हम जानते हैं डेक्कन हमारा कैसे बना। देखिए, डेक्कन जब जो है ना, हमारा जब गोंडवाना के टाइम पे जब इंडिया का ब्रेकअप हुआ, तो यहाँ पे जब इस तरफ जब ये मूव की, तो यहाँ पे जब रीयूनियन आइलैंड है यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या था, ये हॉटस्पॉट एक्टिविटी थी, हॉटस्पॉट वॉल्केनो थे वहाँ पे। तो उसकी उस हिसाब से जब हमारा इंडिया मूव किया, तो वहाँ पे डेक्कन, यहाँ पे इंडिया का जो हिट है उसको ट्रैप करके बाहर आई तोड़ के। उसके बाद वहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, जिससे हमारे ये डेक्कन प्लेट्यू बना हुआ है। यहाँ पे देखिए बेसाल्टिक इरप्शन हुआ है, और यहाँ पे जो होता है इसकी सॉइल जो ब्लैक होती है, और ये ब्लैक सॉइल को हम रेगुर भी बोलते हैं। और ये हमारे कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे कॉटन और शुगर कैन वगैरह हो। और देखिए, यहाँ पे कुछ लावा प्लेट्यू पूरे वर्ल्ड में है जो बताया गया था कि कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू यूएसए और जार्क प्लेट्यू यूएसए। तो आप इसको देख लीजिए, अगर आपको इसके नोट चाहिए तो इस वीडियो को रोक के इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए, यहाँ पे ये लावा जो है कौन से प्रकार की ये बनाता है लैंडफॉर्म, कोन। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो सील्ड डोम वॉल्केनो होते हैं वो ओशियनिक ओशियनिक प्लेट के कोलिजन से बनता है। तो ओशियनिक ओशियनिक कोलिजन से जो वॉल्केनो होता है मिड ओशियनिक रिज में क्या होता है, ये बहुत ही मोबाइल होता है। यहाँ बेसाल्टिक इरप्शन होता है। यहाँ पे इसका बहुत ही जेंटल स्लोप होता है। क्वाइट वॉल्केनो बहुत ही पीसफुल होता है, और इसकी एग्जांपल है हवाई आइलैंड। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये बहुत ही फ्लैट सरफेस होता है। और सिंडर कोन ये होता है कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेट के कोलिजन से बनता है। और ये लेस फ्लूइड लावा होता है। ये एंडीसाइट एक्सप्लोड वायलेंटली, एंडीसाइटिक एक्सप्लोजन होता है यहाँ पे। और विस्कस लावा सॉलिडिफाई एट शॉर्ट डिस्टेंस। यहाँ पे लावा जब बाहर निकलता है उसके बाद जो है कुछ ही दूरी पे जाके सॉलिडिफाई होता है, जिसकी जिसकी वजह से ये ऐसा कोन बनाता है। पर इसमें क्या है, ये सिंडर कोन्स में क्या होता है, यहाँ पे लावा कम आता है और स्मोक जो है, यहाँ फॉग जो है बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी हाइट जो है कम होती है। और आगे मैं जिसके बारे में डिस्कस करूंगा उसकी हाइट ज्यादा होती है। उसमें क्या होता है, देखिए चलते देखते हैं। एक कंपोजिट कोन्स होता है जिसमें वॉल्केनिक माउंटेन्स बनाता है, ये लंबे लंबे वॉल्केनिक माउंटेन्स बनाता है। इसमें क्या होता है, न्यू लेयर्स ऑफ ऐसे, इसमें क्या होता है, एक एक टाइम पे पहले लावा आएगा, फिर एसेस आएंगे, फिर लावा आएगा, फिर एसेस आएंगे। तो एक टाइप ऑफ पैटर्न में आता है। तो इसके एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए माउंट फूजी वगैरह है। ठीक है, टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक कोन्स, यहाँ पे देखिए डिफरेंस बताया गया। सिल डोम में क्या होता है, हाईली फ्लूइड होता है, साइलेंट फ्लो, जेंटल स्लोप, स्मॉल वॉल्केनोज। सिंडर में लेस फ्लूइड, हाईली विस्कस, वायलेंट इरप्शन, स्टीप स्लोप, स्मॉल वॉल्केनोज। और कंपोजिट में फ्लूइड प्लस विस्कस होता है ये बहुत, और मल्टीपल वायलेंट इरप्शन होता है, हाईएस्ट वॉल्केनो और लार्ज वॉल्केनोज होते हैं इसमें। तो गीजर गीजर क्या होता है, गीजर माउंटेन्स ऑफ हॉट वाटर, फाउंटेन्स ऑफ हॉट वाटर। यहाँ पे क्या होता है, अब फाउंटेन देखे होंगे, उस हिसाब से ये पृथ्वी के अंदर से, हमारे अर्थ के अंदर से
आता है बाहर फाउंटेन की तरफ। ये ग्राउंड वाटर हीटेड बाय शैलो सोर्स ऑफ मैग्मा, क्या होता है ना, इसके ग्राउंड वाटर जो है यहाँ पे ये मैग्मा मैग्मा जो लावा के द्वारा ये हीट हो जाता है, जिससे क्या होता है यहाँ पे एक ये एक प्रेशर के साथ बाहर आता है हमारे अर्थ से, जिसको हम फाउंटेन गीजर बोलते हैं। और ये एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए येलो स्टोन पार्क यूएसए में है। यहाँ के देखिए ये स्टोन पार्क क्यों नाम रखा गया, यहाँ के जो है स्टोन जो है येलो है, तो इसलिए यहाँ पे येलो स्टोन पार्क रखा गया है नाम। हॉट स्प्रिंग क्या होता है, हॉट स्प्रिंग वाटर इज डीप इनफ हीटेड बाय इंटीरियर, इसमें क्या होता है ये भी गर्म पानी होता है। और इसमें क्या होता है ये यहाँ पे गीजर की तरफ फाउंटेन की तरफ बाहर नहीं आता है, यहाँ पे साइलेंटली ये पड़ा रहता है, पर ये गर्म होता है। और लोकेट एनी पार्ट है, क्या होता है एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पर यार ये गेम बहुत रेयर होता है। और ये जो है इस वॉल्केनिक एक्टिविटी से हो जाता है, बनता है ये गीजर। और ये जो है सिर्फ वॉल्केनिक एक्टिविटीज नहीं, यहाँ पे इसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे प्लेट एक्टिव है जिसकी वजह से वो स्टोन पे हमारे जो अंदर जो है रॉक है उस पे प्रेशर आते हैं, तो प्रेशर की वजह से रॉक गर्म हो जाता है। अगर रॉक वहाँ पे अगर कोई ग्राउंड में पानी है, अगर वाटर सोर्स है, तो वहाँ पे क्या होता है वाटर सोर्स गर्म हो जाता है और वो बाहर आता है, तो हॉट स्प्रिंग को बनाता है। देखिए डिफरेंस है हॉट स्प्रिंग और गीजर में। देखिए यहाँ पे देखिए देखिए गीजर में क्या होता है यहाँ पे एक चैम्बर बन जाता है, जिसकी वजह चैम्बर से यहाँ पे जब स्टीम वाटर की स्टीम जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाती है, तभी बाहर आता है ऐसे, तो यहाँ पे फाउंटेन की तरह बनाता है। हॉट स्प्रिंग में क्या होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है लावा, यहाँ पे वाटर सोर्स है, यहाँ पे बाहर आता है जिसकी वजह से गर्म होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे हीटेड बाई शैलो मैग्मा सोर्स, हॉट स्प्रिंग ग्राउंड वाटर हीटेड बाई इधर मैग्मा सोर्स और हीटेड रॉक्स। मैं बता चुका हूँ गीजर चैम्बर, गीजर में चैम्बर होता है, इंटीरियर प्रेशर कम्स आउट लाइक फाउंटेन, जिस वजह से मैं बता चुका हूँ। हॉट हॉट क्या होता है क्वाइट होता है, शांत होता है। अब एक और कंपेरिजन, एक गीजर क्या ये भी बता चुका मैं, रेयर होता है, बहुत कम जगह होता है, फाउंड ये एनीवेयर हो जाता है। जैसे कि मैं बताऊं कि हमारे हिमालय में क्या होता है, हिमालय में अभी इंडियन प्लेट जो है एक्टिव है, ये यूरेशियन प्लेट पे हमेशा फोर्स दबाव करती रहती, जिसकी वजह से हमारे हिमालय में बहुत सारे हॉट स्प्रिंग मिल जाएंगे। और क्या होता है ना, ये हमारे हिंदू धर्म में भी इसकी बहुत वैल्यू होती है, इसको कुंड बोलते हैं, जहाँ पे आप देखे होंगे इसमें लोग इसकी मेडिसिनल वैल्यूज होती है। यहाँ पे देखिए साइनोबैक्टीरिया हीट लविंग बैक्टीरिया होता है इसमें, इस वजह से मेडिसिनल वैल्यू होती है, इसलिए शायद हमारे धर्मों में भी इसकी एक वैल्यू होती है, इसको बहुत मान्यता प्राप्त होती है। यहाँ पे देखिए मेडिसिनल वैल्यू क्यों होता है इसमें, इसमें जब ये गर्म कुंड में यहाँ पे साइलेंटली पड़ा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मेडिसिनल वैल्यू है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये वायलेंट होता है थोड़ा, जिससे जिससे यहाँ पे नहीं होता है। इसमें बहुत सिलिका वगैरह भी बाहर आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इसके फाउंटेन के भी कलर चेंज होते हैं, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पे येलो सिलिका बाहर आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे येलो स्टेन यहाँ का स्टोन जो है येलो हो गया है। और देखिए कैन बी हेल्प मीन्स हार्नेस, ये हॉट स्प्रिंग क्या होता है, इसमें अगर एक तरह से हम और यूज कर सकते हैं, इसमें हम एनर्जी हार्वेस्ट कर सकते हैं, जियोथर्मल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जियोथर्मल हम बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे कैसे हार्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे जो है दो पाइप यहाँ अंदर डालते हैं, यहाँ पे दो पाइप, एक से हम वाटर बाहर निकालते हैं, इधर से वाटर बाहर निकालते हैं, एक से वाटर यहाँ पे देखिए, यहाँ से जब वाटर बाहर निकालना है यहाँ पे टरबाइन के पास लेके, टरबाइन के द्वारा यहाँ पे जब फिर हमको उसको कूल करते हैं, और कूल करने के बाद फिर से इंजेक्ट कर देते हैं उसी सोर्स से जहाँ पे हमने निकाला है। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए जब यहाँ से अगर हम निकालते रहेंगे तो एक टाइम पे ये हमारा क्या होगा, कुंड खत्म हो जाएगी, जो है हॉट स्प्रिंग का इसका सोर्स जो है वहाँ पे वाटर खत्म हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, ये कूल यहाँ पे बनी नहीं पाएगी, फिर हॉट स्प्रिंग बनी नहीं पाएगा, जिसकी वजह से हमें ये करना जरूरी होता है। देखिए हीटेड वाटर इज टेकन आउट यूज्ड फॉर मूविंग टरबाइन एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कूल वाटर फ्लोन बैक इनटू इंटीरियर। इसके लिमिटेशन कुछ है, डिफिकल्ट, इसमें क्या होता है ना, बहुत डिफिकल्ट होता है लोकेट करना कि हमें जितने सफिशियंट में जितना बड़ा में रिजर्वायर चाहिए उतना है कि नहीं वहाँ पे जहाँ पे वो हॉट स्प्रिंग है, तो ये बहुत करना डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट टू डिग ए डीप वेल विथ हार्ड एंड हॉट बेडरॉक, इसमें क्या होता है बहुत डिफिकल्ट होता है कि वो पाइप जो हमें डालने में अंदर
वहां तक सोर्स तक डालने में बहुत डिफिकल्टी होती है। बहुत ही जमीन के अंदर क्या होता है, बहुत ही हार्ड रॉक होते हैं जिसकी वजह से हम नहीं डाल पाते हैं। तो ये सब दिक्कत होती है। और और भी लिमिटेशन है इसमें। इसमें देखिए क्या होता है, जब हम इसमें बाहर निकालते हैं तो इसमें क्या होता है, जमीन में ट्रैप हुई बहुत ही टॉक्सिक गैस जो होती है वो भी ये बाहर आ सकती है। तो क्या होता है, अगर हम इन्वायरमेंट को बचाने के चक्कर में, मतलब ये तो ग्रीन एनर्जी हुई ना, तो इसको इन्वायरमेंट ग्रीन एनर्जी की तरफ, आप पता है पूरे वर्ल्ड जो है शिफ्ट हो सकता है। बहुत सारी कंट्री जो है कमिट कर चुकी है कि 2050 तक हम पूरा ग्रीन एनर्जी बन जाएंगे, ग्रीन एनर्जी को हम इस्तेमाल करेंगे। तो वही तो हम ग्रीन तो वही इन्वायरमेंट को बचाने के चक्कर में हम इन्वायरमेंट को और ज़्यादा लॉस कर देंगे। और आपको एक और न्यूज़ पता होगी कि अभी जल्दी हाल ही में न्यूज़ आई थी कि गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने लद्दाख में जो है ये हॉट स्प्रिंग जियोथर्मल एनर्जी बनाने के लिए बात कही है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए ये लेक्चर आपको कैसा लगा। बने रहिए, स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।